हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फ्रॉड अलर्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भाई नरेश कुमार आज आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके। दोस्तों, क्या होता है चीटिंग स्कैम? चीटिंग स्कैम की आज अपन बात करेंगे। क्या होता है चीटिंग स्कैम? देखिए, इसके अंदर ना तो अपने खाते से नॉर्मल पैसे करते हैं। अगर चीटिंग स्कैम अपने साथ हुआ है तो अपना पूरा खाता ही साफ हो जाता है। पूरा खाते का जो पूरे पैसे हैं वो साफ हो जाते हैं, पूरा खाता ही खाली हो जाता है। देखिए, क्या होता है चीटिंग स्कैम, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। होता क्या है, सबसे पहले अपने पास एक ईमेल आता है। क्या आता है ईमेल में, मैं सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर ईमेल अपने पास आया है तो उसमें आया है कि मैं एक ओल्ड आदमी या ओल्ड लेडी बात कर रही हूँ, मेरी इस तरह की कोई समस्या, वो खुद अपनी समस्या कुछ बताएगा या अपन को कोई ऑफर देगा। वो क्या है, क्या ऑफर देगा अपन बाद में बात करेंगे। अगर इसके बाद में अपने पास कोई मैसेज आता है तो अपन को बहुत ही बड़ी जॉब देने का मैसेज आएगा कि हमारी कंपनी में इतनी बड़ी जॉब है, ये हमारी कंपनी है, इसके आप उत्तराधिकारी बन सकते हो। इस तरह का सिस्टम जो भी सारा बताएंगे वो है। अगर इसके अलावा आएगा तो अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने का आएगा। फ़ौरन से बात करेंगे और कहेंगे कि ये पेमेंट है, आपके खाते तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इसकी ये प्रोसेसिंग रहेगी। अपन को किसी भी बिजनेस में पार्टनर बनाने का मैसेज आ सकता है, ईमेल आएगा। कोई भी व्यक्ति का लॉयर बात कर रहा है, कहेगा मैं लॉयर बात कर रहा हूँ, उसका लॉयर बात कर रहा हूँ, आपको ये डिटेल्स देनी है, आपको ये ऑफर है आपके लिए, आप इस कंपनी का सारा पैसा ले सकते हो, आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके से फ़ोन कर सकता है। या कोई भी बड़ा गिफ्ट देने के लालच में ईमेल भेज सकता है। या इसके अलावा भेजे तो कोई भी अपने नाम से कोई जैकपॉट खुलेगा, कहेंगे कि आपके नाम ये जैकपॉट खुला है और आपके खाते में ये पैसे भेज दिए जाएंगे। देखिए, क्या होता है, मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। अपने पास कोई मेल आएगा और वो मेल आएगा तो उसमें क्या बताया जाएगा, कोई जैसे अपने पास कोई लॉयर का मेल आया है, कोई किसी वृद्ध व्यक्ति और वृद्ध लेडीज़ का लॉयर बोल रहा है और वो अपने पास कॉल करेगा, मैसेज करेगा, ईमेल करेगा। तो क्या कहेगा वो सारी डिटेल्स मैं बताता हूँ आपको। वो सबसे पहले बात करेगा कि मैं फ़ॉरेन से बात कर रहा हूँ, मैसेज भेजेगा अपने पास, कहेगा कि मैं फ़ॉरेन से बात कर रहा हूँ और इस नाम से कोई वर्ड है, इस नाम से कोई लेडी है, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, ना उनके कोई सगे संबंधी हैं, ना उनका कोई रिश्तेदार है, और वो इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो वो लगभग खुद भी अपना कोई वारिस चुनना चाहते हैं। उनकी संपत्ति किसी के अच्छे व्यक्ति के नाम करवाना चाहते हैं वो अपनी संपत्ति। तो अगर आप चाहो, आप इच्छुक हो, तो आपको ये संपत्ति मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। मेरी 20% जो फीस रहेगी या ये जो फीस रहे वो आपको सेंड करनी पड़ेगी। तो अपन सोच रहे हैं कि यार अपन घर बैठे ही इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक बन रहे हैं, वो अपन को उत्तराधिकारी बन रहा है, तो अपन उसके लालच में आ जाते हैं, उसके लुभावने मन में फंस जाते हैं। जैसे ही अपन एग्री होते हैं, वो अपन को क्या बताता है कि ये जो पैसा है ये डॉलर में आपके खाते तक आएगा, इसके लिए आपको बैंकिंग जो फीस है वो जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो ट्रांजैक्शन टेररिस्ट फीस है वो जमा करवानी पड़ेंगी, ट्रांजैक्शन फीस जमा करवानी पड़ेंगी, और ये सारा फीस बता के वो अपन से लेगा बैंक डिटेल्स। अगर यहाँ तक ठीक है, अपन से वो टैक्स बताए अपन ने, यहाँ तक ठीक है। अगर अपन ने अपनी बैंक डिटेल्स उस तक सेंड कर दी तो वो ना तो अपन को उत्तराधिकारी बनाने वाला है और ना ही अपन को किसी प्रकार का पैसा सेंड करने वाला है, अपना पूरे खाते को साफ कर देगा। अपना आधार कार्ड भेज दिए, अपने बैंक डिटेल्स भेज दी, वो उत्तराधिकारी के नाम से उसने कोई OTP भी भेज दिया अगर, और अपन ने सारा सिस्टम लालच में आके उसको बता दिया, तो वो पूरे अकाउंट को अपन को साफ कर दिया जाएगा, अपने अकाउंट को बिल्कुल ही खाली कर दिया जाएगा और अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। होता क्या है, इस तरह की गैंग्स होती है, साइबर अपराधी होते हैं जो ना तो कोई फॉरेन में होते हैं, ना कहीं बाहर, कोई यहाँ से कुछ एक जगह बैठ के टीम बना के अपने पास इस तरीके से कॉल कर देते हैं। जिस तरीके से कोरोना बढ़ा है, इस तरह की गैंग्स बहुत ज़्यादा सक्रिय हुई है, तो इनसे सतर्क रहें। अगर अपने पास वो दूसरे तरीके से कॉल करे तो अपन को कर सकता है कि आपको ये कंपनी है, मेरा जो पार्टनर था वो कोविड के कारण ख़त्म हो चुका है, मैं किसी अच्छे व्यक्ति को मेरी कंपनी में एक पार्टनर बनाना चाहता हूँ, अगर आप इच्छुक हो तो ये डिटेल्स मेरे को सेंड कर दो, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपको मेरी कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी है, इसका पार्टनर बना लिया जाएगा, आप वहाँ बैठे बैठे इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का अपन को लालच दे सकता है। इसके अलावा अगर वो देगा तो अपन को बहुत ही बड़ी जॉब देने का लालच दे सकता है, और
कोई बड़ा गिफ्ट भेजने के नाम से भी कर सकता है। देखिए कुछ दिन पहले मेरे पास भी एक ऐसा मैसेज आया था, ईमेल आया था, मैंने उसका रेस्पॉन्ड दिया तो उसने वो बताया कि मैं फला आदमी का कोई लॉयर बात कर रहा हूँ। हुआ क्या था, आपके राजस्थान के ही कोई एक व्यक्ति था जो काफ़ी दिनों पहले फॉरेन में आके बसा था। कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली की मौत हो जाती है और उसकी जो सारी संपत्ति है वो यहाँ किसी बैंक में जमा है। अगर आप उसका उत्तराधिकारी बन सको तो आपको ये डिटेल्स आप सेंड कर दो। ये सारे वो काफ़ी दिनों तक वो लुभाएंगे अपन को, बहुत ही बड़ी प्रोसेसिंग बताएगी, 2-4 दिन तक तो प्रोसेसिंग बताएगी, फिर अपने बैंक डिटेल्स लेगी और अपन के साथ बड़ा फ्रॉड कर दिया जाता है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि इस तरीके से वो कहीं से आ रहे थे और उनका कहीं रोड एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो अब उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचा है, उनकी बहुत ही बड़ी संपत्ति बैंक में जमा हो चुकी है। तो अगर आप, मैं उनका लॉयर बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप में मेरे को सारी डिटेल्स सेंड कर दो, ये जो पैसा है आप तक, आपके खाते तक पहुँचा दिया जाएगा। तो इस तरह का मैसेज आपके साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। खुद या तो कोई वृद्ध आदमी बन के बात करेगा, लॉयर बन के बात करेगा, कोई कंपनी का मालिक बन के बात करेगा, कोई किसी जॉब देने के नाम से बात करेगा, कोई जैकपॉट खोलने के नाम से बात करेगा। बहुत ही सारे मैसेज इस तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे बहाने इस तरह के हो सकते हैं जिससे अपन को फंसाने की कोशिश करेगा, अपन को इमोशनल करेगा। सबसे बड़ी, अपन को कभी भी इस तरीके के मैसेज पे इमोशनल नहीं होना है। अगर अपन इमोशनल हो गए, अपन थोड़ा सा दुखी हो गए, उनकी बातों में आ गए, तो 100% अपने साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है। अगर इस तरीके से अपन ने बैंक डिटेल सेंड कर दी, किसी भी अपनी पर्सनल डिटेल सेंड कर दी, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, तो 100% अपने साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है, अपना खाता खाली हो सकता है। देखिए होता क्या है, इमोशनल कतई नहीं होना है। इनसे बचने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, इस पे थोड़ी सी चर्चा करे थे। इस तरह के अगर अपने पास मैसेज आता है तो अपन को कैसे बचना चाहिए, किस तरीके से उनको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, किस तरीके से उनको इग्नोर करना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर अपने पास इस तरह का लालच देने का कोई मैसेज आया है, कंपनी का मालिक बनाने का कोई मैसेज आया है, किसी का उत्तराधिकारी बनाने का मैसेज आया है, किसी को मतलब किसी की वारिस नहीं है, किसी की कोई औलाद नहीं है, तो वो अपन को उसका पैसा ट्रांसफ़र करने का अगर मैसेज आया है तो कतई इसका रिस्पॉन्स नहीं दें, इनकी बातों में इमोशनल नहीं हो। दूसरी चीज़, अपने पास आएगा मनी ट्रांसफ़र करने का, किसी की बहुत ही बड़ी संपत्ति है, आपको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, 20% मेरा रहेगा, उसमें से 10% आप पहले मेरे को भेजिए, उसके बाद में मैं जो करोड़ों की संपत्ति आपके खाते तक भिजवा दूँगा। इस तरह के लालच में नहीं आना है। और दूसरी बात, जॉब का लालच दिया जाएगा, अपन को कतई इस तरह के जॉब में, इस तरह से कोई जॉब नहीं देता है, इस तरह की बातों में नहीं फंसना है, इस तरीके से कोई भी जॉब नहीं देता है, हमेशा ध्यान रखना। और अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आया और आप चैट कर रहे हैं और आपको लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा स्कैम हो सकता है, स्कैमर है, ये बहुत ही बड़ा फ्रॉडस्टर है, तो अपन को उसकी बातों में नहीं पड़ना है, उसको वहीं पे डिलीट कर देना है, उसको ब्लॉक कर देना है। और सबसे मेन जो मुख्य चीज़ है, इनकी बातों में फंसते फंसते अपन हो जाते हैं इमोशनल। कहते ही इनके बातों पे इमोशनल नहीं होना है, ये इमोशनल ही बहुत ही बड़ी फ्रॉड का कारण है। सबसे बड़ा यही है कि अपन को इमोशनल करेंगे, अपन दुखी होते हैं तो थोड़ी सी डिटेल्स उस तक अपन शेयर कर देते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं और अपना खाता साफ हो जाता है। कहते ही अपन को इमोशनल इनकी बातों पे नहीं होना है। वो क्या कहेगा कि इसका जो था ये इसकी जो परिवार थे वो ख़त्म हो गए, कोरोना के कारण ख़त्म हो गए, एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, इसकी जो संपत्ति है ये आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप इसको दान कर देना, आप वो कर देना। इस तरीके से बातों में कतई इमोशनल नहीं होना है। और अगर अपन ने वीडियो नहीं देखा है ये और पहले अपन ने सारी अपनी डिटेल्स है वो सेंड कर दी है अगले को, तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन को बैंक को इन्फॉर्म करना है, बैंक को सूचित करना है, बैंक को सारी बात बतानी है कि हमारे साथ इस तरह से मैंने डिटेल्स सेंड कर दी है, मेरे साथ कोई बड़ा फ्रॉड हो सकता है। मेरे बैंक के जो भी है बैंक मैनेजर है वो आपको बैंक के होल्ड कर देगा पैसे को, ना तो किसी में सेंड हो सकेगा, आप सिर्फ ATM से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से कोई स्कीम नहीं होती है, इस तरह की कोई मतलब
तरीका नहीं होता है जिससे अपन किसी के दूसरे की संपत्ति अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लें या किसी कंपनी के पार्टनर बन जाएं या किसी से कोई बड़ी जॉब ले लें अपन विदेश में। इस तरह की कोई स्कीम नहीं होती है। अगर अपने पास कोई इस तरह का कोई जॉब देने का, इस तरह का कोई लालच का अपने कोई मैसेज आता है, सबसे पहले उसका पूरा वेरीफाई करो। उसको पूरी तरीके से वेरीफाई होने के बाद ही उसका जवाब अपन को देना है, ना कि इस तरह के इमोशनल होके अपन उसको डिटेल सेंड कर देते हैं। देखिए होता क्या है, पैसे तक की बात सही है, अगर अपन ने बैंक डिटेल्स अपनी आधार कार्ड समेत भेज दिया तो अपने साथ 100% बहुत ही बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है। ध्यान रखना, कतई अपन को इस तरह की डिटेल्स नहीं सेंड करनी है। अगर सेंड कर दी तो अपन खुद ही उसमें फंस जाएंगे, अपना खाता साफ हो जाएगा। तो इस तरह के अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल सही लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो भी फ्रॉड से संबंधित मैं वीडियो डालूं उससे फ्रॉड से सावधान हो सके, प्रत्येक व्यक्ति को फ्रॉड से सावधान किया जा सके। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।